अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं ताहिर बात कर रहा हूँ वर्चुअल यूनिवर्सिटी सॉफ्टवेयर कैंपस से। स्टूडेंट, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है एग्ज़ाम डेमो सेशन। और ये सेशन जो न्यू अपडेटेड सॉफ्टवेयर है उस हवाले से है, ताकि आप इस सॉफ्टवेयर से फेमिलियर हो जाएं और स्पेशली वो स्टूडेंट जो न्यू इनरोल हुए हैं उनको भी आइडिया हो जाए कि एग्ज़ाम उन्होंने किस तरह से अटैम्प्ट करने हैं। तो मैं आज की वीडियो स्टार्ट करता हूँ। इसमें सबसे पहले आपके पास जो इंस्ट्रक्शन मैं आपको बता देता हूँ जो चीज़ें ज़रूरी हैं। तो व्यूवर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपके पास डेट शीट होनी चाहिए, आपका वीयू कार्ड होना चाहिए। अगर इन केस वीयू कार्ड आपका मिसप्लेस हो गया है या आपके पास नहीं है तो फिर आप अपना CNIC भी उसके मुतबादिल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें होनी चाहिए। फर्दर जो डेट शीट का आपके पास प्रिंट है, तो आप डेट शीट का अगर प्रिंट नहीं भी है तो आप उसे इजीली प्रिंट कर सकते हैं। datesheet.vu.edu.pk लॉगिन पे क्लिक करेंगे, अपना आईडी पासवर्ड देंगे तो इसका प्रिंट आप खुद भी निकाल सकते हैं या रेलिवेंट कैंपस जो है आप वहाँ से भी ले सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट, एक बात याद रहे कि मुख्तलिफ स्टूडेंट ये गलती करते हैं, मैक्सिमम बात करते हैं कि अपने पेपर का टाइम स्केड्यूल या सेंटर केयरफुली नहीं देखते। इससे होता ये है कि स्टूडेंट मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ ऐसी हो जाती है कि पेपर किसी और सब्जेक्ट का होता है और वो किसी और सब्जेक्ट का अंडरस्टैंड करते हुए तो अपना पेपर इस वजह से मिस कर देते हैं, या फिर सेंटर की कन्फ्यूजन या फिर टाइमिंग की कन्फ्यूजन। तो प्लीज़ प्लीज़ मैं आपसे यही एडवाइस करूंगा कि आपने अपना केयरफुली टाइम स्केड्यूल डेट अपना बिल्कुल आपने केयरफुली देख लेना है और इन टाइम आपने कैंपस पहुंचना है। आप प्लीज़ थोड़ा सा अपने लिए बजटेड टाइम रख के जाएं कि अगर मौसम के हवाले से आपको परेशानी हो, ट्रैफिक के हवाले से आपको परेशानी हो, तो आपके पास बजटेड इतना टाइम लाजमी होना चाहिए कि आप फिर भी अपने कैंपस अप्रोच कर लें, पहुंच जाए। तो उसके लिए ज़रूरी है, ज़ाहिर है, आपको मार्जिन टाइम रख के चलना पड़ेगा। उतना मार्जिन टाइम जितना कि आपका सफ़र है, जितना आपका डिस्टेंस है, उससे डबल मार्जिन रखें, कोशिश करें इन टाइम पहुंच जाएं। चूँकि किसी भी पेपर में अगर आप 15 मिनट लेट पहुंचते हैं तो फिर पेपर आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिस्टम आपको एब्सेंट डिक्लेयर कर देता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इन टाइम पहुँचें। तो विदाउट टाइम डिले हम अब चलते हैं एग्जाम डेमो की तरफ। जब आप कैंपस में पहुंच जाएंगे तो दैट टाइम आपने क्या करना होगा, आपने अपना सीटिंग प्लान चेक करना होगा। स्टूडेंट, आप कैंपस के जब इंटर होते हैं तो आपसे मोबाइल या दूसरी चीज़ें सबमिट आप करवा सकते हैं। डेस्क पे मोबाइल कलेक्शन एक डेस्क होता है, वहाँ पे आप अपनी चीज़ें जमा करवाएं, उनके पास से टोकन ले लें अपना। कुछ कैंपसेस ने तो इसके लिए बड़ा ज़बरदस्त अरेंजमेंट किया हुआ है। अदरवाइज़ ये कि अगर ज़रूरी ना हो तो आप इस तरह की कोई चीज़ ना लेके जाए ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो। फर्दर फिर आप नोटिस बोर्ड की तरफ बढ़ेंगे तो नोटिस बोर्ड पे देखेंगे कि एक सिटिंग प्लान आपको नज़र आएगा और सीटिंग प्लान के अकॉर्डिंग आप अपना डेट शीट देखेंगे और सीट नंबर देखेंगे। डेट शीट और सीट नंबर देखने के बाद आप फिर रेलिवेंट जो लैब है आप उसके अंदर इंटर होके जो आपका सीट नंबर है वहाँ पे आप जाके बैठ जाएंगे। तो फिर आप इंतज़ार करेंगे पेपर स्टार्ट टाइम का। जैसे ही पेपर का टाइम होता है तो आपको कहा जाएगा कि आप अपनी स्क्रीन को रिफ्रेश करें। स्क्रीन को रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास ये जो स्क्रीन व्यू हो रही है ऐसी ही कुछ स्क्रीन आएगी। वहाँ पे आपने अपना LMS का ID और पासवर्ड वो वाला देना है जो आपके एंट्रेंस स्लिप पे मौजूद है। तो वो दोनों चीज़ें देख के आपने उसे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन आपने उसको रीड कर लेना है और कोशिश करनी है कि आप एज सुन एज पॉसिबल ये सारी इंस्ट्रक्शन रीड करें और रीड करने के बाद उसे आप जल्दी से जल्दी स्टार्ट पेपर पे क्लिक कर दें। अच्छा, ये इंस्ट्रक्शन किस किस्म की हो सकती हैं? आपको टाइम बताया जाता है, इसके अलावा बताया जाता है कि आप जो है मिसबिहेव नहीं करेंगे किसी स्टाफ के साथ। इसके अलावा आप इस ब्राउज़र को क्लोज नहीं करेंगे क्रॉस बटन से, आप बैक स्पेस का क्लिक नहीं करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें हैं। आप सिर्फ फर्स्ट पेपर पे उसे पढ़ लें या यहीं से देख लें, आप डेमो से देख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा। इसलिए इसको हर पेपर के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप रीड करें, लेकिन कुछ इंस्ट्रक्शन जो होती हैं पेपर से रिलेटेड वो लाजमी पढ़ लेनी चाहिए कि उसमें बताया होता है कि आप कौन कौन सा सॉफ्टवेयर आपको अलाउ है या नॉट अलाउड है। तो वो चीज़ें आप देख लें और पेपर स्टार्ट कर दें। जिस तरह के मिड टर्म एग्जाम है इसमें 60 मिनट का पेपर है, फाइनल टर्म एग्जाम है इसमें आपका जो है वो 2 घंटे का पेपर है, 120 मिनट का पेपर है। तो उसके अकॉर्डिंग आपने अपने पेपर को मैनेज करके चलना है। स्टूडेंट, इस तरह का आपको इंटरफेस व्यू होगा, जिस तरह के यहाँ पे आ गई पिक्चर, प्रोफाइल पिक्चर आ गई, स्टूडेंट का नेम आ गया, इसके अलावा पेपर कोड और पेपर का टाइटल आ जाएगा और आपका जो काउंटडाउन टाइम स्टार्ट है वो यहाँ पे व्यू हो रहा है। जिस तरह की ये डेमो सेशन 50 मिनट का है
तो 49 मिनट रिमेनिंग है। इस तरह आपका मिड टर्म 60 मिनट का है और फाइनल टर्म आपका 128 मिनट का है। उसके अकॉर्डिंग आपने पेपर करना है। इसके बाद आपको क्वेश्चन व्यू होंगे। क्वेश्चन जिस तरह के ये शो हो रहा है, नीचे 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से कोई भी जो ऑप्शंस आपको एक्चुअल लगता है, आपको राइट लगता है, आप उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद उसे सेव करेंगे, सेव करने के बाद उसे नेक्स्ट करेंगे। तो ये तो एक बिल्कुल ज़बरदस्त मेथड है, बिल्कुल इजी है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो समझ ना आए। जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर चुके होंगे तो वो देखिए आपको समरी में ग्रीन टिक आपको शो होगा, ग्रीन सर्कल शो होगा, और जिस पे आप करंटली होंगे वो आपको ये ऑरेंज कलर में शो होगा। जिस तरह के हम सेकंड क्वेश्चन पे हैं, आप इसे भी अटेम्प्ट करें और सेव करें तो आपके जिस तरह के आप फिर नेक्स्ट पे जाएंगे तो जिस तरह यहाँ पे भी हो रहा है कि आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं स्टूडेंट। अब जिस तरह के अभी रिसेंटली आपने अनाउंसमेंट भी देखी होगी कि आपके टोटल क्वेश्चन 27 है मिड टर्म में, तो उन्होंने कहा जी आप 22 उसमें से बेस्ट आपके कंसीडर किए जाएंगे। आप सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, अप्रोच अडॉप्ट करें कि आप फुल्ली फर्स्ट जब आप फेज में ओपन करते हैं अपना पेपर तो आप 100% वो वाला पेपर अटेम्प्ट करें जो आपको आता है, एमसीक्यू हो या सब्जेक्टिव हो। जिन चीज़ों पे आपको अभी सोचना पड़ रहा है या डाउटेड हैं या डाउटफुल हैं या आप उसको रिव्यू दोबारा करना चाह रहे हैं, अभी फर्स्ट टर्म में उसे अटेम्प्ट ही ना करें, उसे आप पास कर दें। जिस तरह का मैंने ये क्विज पास कर दिया, ये पास कर दिया, जो 100% पेपर है उसे क्लिक करते जाएँ, नेक्स्ट करते जाएँ, क्लिक करते जाएँ, नेक्स्ट करते जाएँ, और जो आपके क्वेश्चन आप नहीं अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं, जिन पे सोचना पड़ रहा है, उसको भी पास कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपने पेपर सारा अटेम्प्ट कर लेना है। इवन दैट जब आप सब्जेक्टिव पे आएंगे तो सब्जेक्टिव भी आपके पास अगर 5 नंबर वाला क्वेश्चन है तो 2 क्वेश्चन 5-5 नंबर के होंगे, उसमें से आपने 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। और जिस तरह स्टूडेंट इंस्ट्रक्शन है कि 5-5 नंबर के जो 2 क्वेश्चन है उसमें से भी आपने 1 अटेम्प्ट करना है, लेकिन जो सब्जेक्टिव पेपर है उसमें यही अप्रोच अडॉप्ट करिएगा कि वो आप सिर्फ 1 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जिसे आप ज़बरदस्त तरीके से डिस्क्राइब डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है या उस पर टाइम वेस्ट करने की कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए आपने 5 नंबर के जो क्वेश्चन है उसमें से सिर्फ 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, वो जो बेस्ट वे में कर सकें। इसी तरह आप नेक्स्ट में आएंगे तो 3 नंबर का जो क्वेश्चन है, जिस तरह के आप 3 नंबर का क्वेश्चन के मार्क्स यहाँ पे ऊपर मेंशन है, तो आपने 3 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे, उनमें से 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, 5 नंबर के 2 क्वेश्चन में से 1 अटेम्प्ट उसमें से करना है। तो आप जो ऑब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन है एमसीक्यू, उसमें तो आप सारे ही अटेम्प्ट कर सकते हैं क्योंकि उसमें से 22 बेस्ट कंसीडर होने हैं, लेकिन जो सब्जेक्टिव पेपर है उसमें रिकमेंडेड मेरी तरफ से ये है और यूनिवर्सिटी भी आई थिंक यही जो है उसमें है कि आप वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जिसे आप बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब कर सकें। तो ये तो आपको मैंने इसका लॉजिक कुछ चीज़ों को समझा दिया, बाकी इंशाल्लाह आप इन चीज़ों को आई थिंक सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं कि आपने बिल्कुल लास्ट पे जाना है तो इस पर क्लिक कर दें, बिल्कुल फर्स्ट पे आना है तो इस पर क्लिक कर दें, किसी भी क्वेश्चन पे डायरेक्ट जाना है तो आप यहाँ समरी पे भी कर्सर पे क्लिक करेंगे, सर्कल पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे। कोशिश करें सारा पेपर अटेम्प्ट करें, एज अकॉर्डिंग टू रूल अटेम्प्ट करें। और अच्छा, ये एक ऑप्शन है फॉर एग्जांपल फ्लैग की, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आप जस्ट किसी भी एमसीक्यूज पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद उसे सेव कर देते हैं और फिर उसे फ्लैग कर देते हैं। तो आप देखें नेक्स्ट, अब जो मैंने किया था फ्लैग 15 नंबर, आप देखें कि ये पर्पल कलर में शो हो रहा है। तो स्टूडेंट इस फ्लैग का मतलब ये है कि इस अटेम्प्टेड क्वेश्चन को आप दोबारा रिव्यू करना चाहते हैं, मीन ये कि डाउटफुल है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि वो क्वेश्चन जो आपके माइंड में डाउटफुल है, आपको लगता है कि आपने उसे दोबारा से रिव्यू करना है, तो एज ए रिमाइंडर अपने लिए उसे आप फ्लैग करें ताकि आप नेक्स्ट जब टाइम कम रह रहा हो आपको याद भी होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए डाउटफुल हैं। तो अगर आपने फ्लैग का ऑप्शन यूज़ किया है तो आप बड़े ज़बरदस्त तरीके से सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को रिव्यू कर सकते हैं जिन्हें आपने फ्लैग किया। तो जब आपका सारा पेपर अटेम्प्ट हो जाए तो इस बटन से आप उसे फिनिश कर सकते हैं। अदरवाइज अगर पेपर ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गया आप कर रहे हुए तो फिर पेपर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा और लास्ट जो आपका सेव पेपर है वो सेव रहेगा। इसलिए कोशिश करें जब टाइम बिल्कुल एंड पे हो और आप सब्जेक्टिव पेपर कर रहे हो और टाइप कर रहे हो और एंड टाइम पे 1-2 मिनट जब रहते हो तो आप उसे बार बार सेव करें ताकि आपका एंड टू एंड बिल्कुल सेव होता रहे, रिसेंट जो आपने टाइप किया वो सेव होता रहे। तो स्टूडेंट ये मेरे ख्याल में इनफ हो गया, वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी इस बारे से, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको बताना लाजमी था। विश यू बेस्ट ऑफ लक। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी इस तरह के टॉपिक पे मैं वीडियो बनाता रहूँगा जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल होंगी। थैंक यू सो मच।